दोस्तों, एक 18 साल का लड़का जो है अपने घर से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और वहाँ से वो वापस आ ही रहा था। तभी रास्ते में जो है बहुत ही तेज़ बारिश होने लगती है और वो उस बारिश से बचने के लिए एक घर का सहारा लेता है। लेकिन दोस्तों, उसको क्या पता था कि यहाँ भी हम बच नहीं पाएंगे। और उसके बाद वो एक घर के बाहर टीन शेड पड़ी हुई होती है, वो अपने आप को बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए उसके नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश रुकने का जो है इंतज़ार करने लगता है कि कब बारिश रुके और हम वहाँ से जो है फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाएं। तभी जिस घर के बाहर वो खड़ा हुआ था, उसी घर के अंदर एक 24 साल की खूबसूरत लड़की होती है। वो दरवाजे से झांक करके उसको देख रही थी और लगातार देख करके उसको जो है मुस्कुरा रही थी। लेकिन उस लड़के के ऊपर उस लड़की को दया आ जाती है और वो सोचती है कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा भीग जाएगा और परेशान हो जाएगा, कहीं कोई ऐसी इसको जो है कोई बीमारी बुखार वगैरह ना आ जाए। तो इसलिए जो है वो उसके ऊपर दया खाकर अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने के बाद उससे कहती है कि आप जो है बाहर खड़े रह करके भीग जाओगे, तो आप प्लीज़ जो है अंदर आ जाइए। लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डरता है और उसकी तरफ देखता है। देखने के बाद घर के अंदर झांक कर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि इसके घर में इसके सिवा कोई और नहीं है। तभी जो है वो उससे पूछता है कि तुम्हारे सिवा घर में और कोई नहीं है क्या? तो वो बताती है कि हमारी माँ जो है वो कुछ काम से बाहर गई थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश होने लगी है कि शायद अभी वो वापस नहीं आ पाएंगी। तभी जो है वो बारिश से बचने के लिए जब लड़की बार बार इस बारे में रिक्वेस्ट करती है उससे, तो वो जो है उसकी बात को मान लेता है और घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर दोस्तों आने के बाद देखते ही देखते जो है शाम हो जाती है और फिर जो है रात हो जाती है। और लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जो लड़का था वो भी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि रात का समय है और दोनों लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए। दोनों लोग काफ़ी जो है डर डर के जो है रह रहे थे कि रात में ही अचानक से जो है उस लड़की की माँ का फ़ोन आता है और उसकी माँ उससे बोलती हैं कि बेटा, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है और आज मैं जो है नहीं आ पाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। इसलिए बेटा तुम अंदर से कुंडी लगा करके सो जाना और रात को कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तुम दरवाजे को मत खोलना। तो वो कहती है कि ठीक है। और उसके बाद जब वो दोनों लोग उसकी माँ की बात को सुनते हैं तो जो है खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, ये कहानी जो आज की है, ये कहानी जो है आसाम का जो है एक लड़का होता है जिसका नाम सत्तू होता है। उसको लोग प्यार से सत्तू बुलाते हैं दोस्तों। तो वो एक जो है लड़का होता है और वो अपने घर से जो है 16 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पर काम करने के लिए जाता था। वो सुबह को 8 बजे जाता था और शाम को 8 बजे अपने काम से निकल जाया करता था। तकरीबन 1 घंटा उसको आने और जाने में लगता था। तो इस तरीके से जब वो 8 बजे वहाँ से काम से निकलता था तो 9 बजे वो अपने घर पर वापस आ जाता था। लेकिन उस दिन जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में जो है बहुत ही तेज़ बारिश होने लगती है क्योंकि वो दिन था 28 जुलाई 2023 का। और वो जब अपने घर के लिए निकलता है तो रास्ते में बहुत ही तेज़ बारिश होने लगती है, बहुत ही ज़ोरदार बारिश होने लगती है। और शाम का वक्त था। वो एक एक घर का सहारा लेता है। तो वो घर के बाहर जो है टीन शेड पड़ी हुई थी, वो उसी के नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश से बचने की कोशिश करता है। हालांकि जो बारिश की बूंदें थी जो हवा के झोंके के साथ में जो है उसके ऊपर भी पड़ रही थी, वो बच नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी जो है बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो साइकिल से था, इसीलिए जो है साइकिल की साइड में खड़ी कर देता है। तभी उसके घर के अंदर से जो है जिस घर के बाहर वो खड़ा हुआ था, उस घर के अंदर केवल एक ही लड़की थी और वो 24 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम अनामिका था।
वो उसको अंदर से देख रही थी और वो जो है मुस्कुरा रही थी उसको देख करके। उसके बाद जो है उसको अचानक से उसके ऊपर जो है दया आ जाती है और वो दरवाज़े को खोल करके उससे कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, वरना जो है बहुत ही ज़्यादा भीग जाओगे और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तूफ़ानी हवाएं चल रही है। तो ये सारी बातें दोस्तों जब वो सुनता है तो वो भी सोचता है कि कहीं ना कहीं बारिश से बचना चाहिए। उसके बाद वो उसके जो है घर के अंदर जो है चला जाता है और जो है घर के अंदर जाने के बाद वो जो है उस लड़की से जो है बातें करने लगता है और वो जो है दरवाज़ा जो है बंद कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो जो है आपस में बातचीत कर रहे थे और वो लड़की की जो उम्र थी वो जो है 24 साल थी और घर में जो है और कोई दिख नहीं रहा था। तो वो लड़का जो है उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है क्या? तो वो बताती है कि हमारे सिवा हमारी माँ है, लेकिन वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो अभी वापस नहीं आ पाई हैं और जो है जैसे ही बारिश कम हो जाएगी वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो हमसे बता करके गई थी। तभी जो है कुछ ही देर के बाद उनका फ़ोन आता है उसी लड़की के पास और वो कहती हैं कि बेटा आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसलिए मैं वापस आज रात में नहीं आ पाऊँगी, लेकिन तुम घर के अंदर से कुंडी लगा लेना और कोई भी दरवाज़ा खटखटाया तो तुम रात भर दरवाज़ा मत खोलना और आराम से जो है घर के अंदर सो जाना। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों लोग जब इस बात को सुनते हैं तो दोनों लोग जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं और जो है वो जो है सोचने लगते हैं कि ठीक है ऐसी बारिश जो है रोज़ रोज़ हो और जो है तो कितना ज़्यादा जो है मज़ा आएगा। और जो है वो लोग दरवाज़ा अंदर से जो है बंद कर लेते हैं और जो है वो उसकी बात को मान लेता है। अब अंदर तो शांति मिल जाती है, लेकिन जो है वो बाहर अभी भी जो है बारिश और तूफ़ान जो है कहर बरपा रहा था। दोस्तों पहली बार जो है सत्तू जो है उस लड़की की आंखों में देखता है और देखने के बाद जो है वो जो है वो वातावरण तो हिमानता भी देखता है। वातावरण तो शांत था, मगर दोनों की जो धड़कनें थीं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो लगातार उन दोनों की धड़कनें जो है बढ़ती ही जा रही थी। घर में कोई और नहीं था, इसीलिए जो है वो लड़की उससे कहती है कि अभी थोड़ी देर में जो है वो आ जाएंगी, मगर मौसम ख़राब है इसलिए जो है कुछ देर में जो है आएँ। एक तरफ तो बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी और उन लोगों के दिमाग में जो है अलग अलग तरीके के जो है ख्याल आ रहे थे। और जो अनामिका होती है वो सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि ये बारिश रात भर बंद ही ना हो और जो है उसके बाद जो है ये यहाँ से ना जाए। इसी तरीके से जब ये बात जो है वो भी अपने दिमाग में सोच रहा था कि ऐसा ना हो कहीं कि जो है ये हमारे यहाँ रुकने से जो है इसको बुरा लग रहा हो। तभी वो अचानक से उठता है और दरवाज़ा जो है जैसे ही खोलता है तो वो अनामिका उसका जो है हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसको अंदर खींच लाती है और उससे कहती है कि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है और इतनी तेज़ बारिश में तुम जो है कहाँ जाओगे और बारिश बहुत ज़्यादा है इसलिए तुम जा नहीं पाओगे, क्योंकि जो बारिश के थपेड़े हैं वो इतनी ज़्यादा है और तूफ़ानी हवाएं भी साथ में चल रही हैं। रास्ते में कहीं पर पेड़ गिरे पड़े होंगे और तुमको इतनी दूर जाना भी है, रात का समय है और साइकिल से हो तुम, तो इसलिए तुम जो है जा नहीं पाओगे। और वो उसका हाथ जो है पकड़ लेती है और उसके बाद वो उसको जो है जाने नहीं देती है। और उसके बाद वो कहती है कि जब बारिश बंद हो जाए तो तुम चले जाना, मैं तुमको जो है बिल्कुल भी नहीं रोकूँगा। उसके बाद जो है अनामिका जो होती है वो उसको रोक लेती है और उसका हाथ जो है छोड़ती ही नहीं है और उसको जो है और भी ज़्यादा करीब आ जाती है। उससे पूछती है कि तुम्हारा घर जो है यहाँ से कितनी दूर है और कहाँ पर तुम रहते हो, तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो और इतना ज़्यादा जो है डर क्यों रहे हो। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जब बारिश बंद हो जाए तो तुम चले जाना, ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सत्तू कहता है कि मेरा घर यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है और उस अनामिका का जो है उसके जो है बहुत ही करीब आ जाती है और एक दूसरे के वो लोग और भी क्लोज हो जाते हैं। तभी जो है अनामिका जो है वो जो है ये सारी बातें जो है कर ही रहे थे। तभी वो जो है 18 साल का लड़का जो होता है
तो उसके घर में जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है बंधा हुआ था, और वो चाह करके भी जो है वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। लेकिन जब माँ की बातें दोनों लोग सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसकी माँ आज रात में नहीं आएंगी। और जो है इसी बहाने वो लोग सोचने लगते हैं, दोनों लोग अपने अपने मन में सोचने लगते हैं कि काश जो है ये बारिश रात भर बंद ही ना हो, और ये बारिश जो है बरसती ही रहे। और इसी तरीके से शाम हो जाती है, और शाम से जो है रात के कब 10 बज जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। और बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम ले ही नहीं रही थी कि जो है उसके बाद जो है रात भर बारिश होती है। इसी तरीके जो है अनामिका कहती है कि तुम अपनी साइकिल भी जो है अंदर कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब बारिश जो है रात भर होगी और रात भर तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। तो वो कहता है कि बात तो सही है, तो वो साइकिल को भी अंदर कर लेता है, और उसके बाद उस दरवाजे को रात भर के लिए बंद कर लिया जाता है कुंडी लगाकर। उसके बाद जो है अनामिका कहती है कि तुम अपने मोबाइल की टार्च दिखाओ, और मैं जो है चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो है चाय पिया जाएगा। तो वो अपने मोबाइल निकालता है और उसकी टार्च दिखाता है। टार्च दिखाने के बाद अनामिका जो होती है वो जो है चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद वो दोनों लोग चाय पीते हैं और फिर खाना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद वो दोनों लोग एक दूसरे से जो है खूब बातें करते हैं, और उसके बाद जो है फिर पता ही नहीं चलता है कि कब वो दोनों लोग एक दूसरे की बाहों में जो है सो जाते हैं। और इसी तरीके से जो है पूरी रात गुजर जाती है। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह का भोर होता है, वैसे ही अनामिका की आंखें खुलती है। तो वो तुरंत तुरंत जो है सत्तू को जगा देती है, और जगाने के बाद उससे कहती है कि बारिश अब हल्की हो गई है, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना जो है कोई देख लेगा और उसकी शिकायत हमारी माँ से कर देगा। तो वो तुरंत अपनी साइकिल को उठाता है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल लेता है। लेकिन दोस्तों उस दिन जो है पूरा दिन बारिश जो है बंद होती ही नहीं है, बल्कि पूरा दिन बारिश होती रहती है। दोस्तों उसके अगले दिन जो है फिर जो है सत्तू अपने काम के लिए जाता है, और जाते टाइम उसको जो है अनामिका की खूबसूरती की जो है याद उसके दिमाग में तरोताज़ा होती रहती है, और दिल में जो है उसकी यादें थी वो उसको जो है बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था, और वो उसको ही याद करके जो है जा रहा था। इधर जो है अनामिका होती है वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी कि कब वो जो है वापस आएगा, क्योंकि उसने बताया था कि वो रोज़ रात को तकरीबन 9 बजे जो है यहाँ से गुजरता है। तो वो उसका जो है लगातार इंतज़ार कर रही थी। तभी जो है वो वहाँ से गुजरता है, और वो दोनों लोग एक दूसरे को देख करके जान में जान आती है, और वो दोनों लोग मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद वो उसको रोकती है, और रोकने के बाद वो उससे जो है बातचीत करती है, और जो है उसके बाद जो है घर बुला लेती है। फतेंद्र घर में जो है सत्तू जो है घर में आ जाता है। अब क्या था, दोनों पिछले यार फिर से मिल जाते हैं और लिपट जाते हैं। वो जो है कहती है कि मैं तुमसे जो है शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद भी सत्तू होता है, वो भी कहता है कि वाकई में मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये दोनों लोग बातें सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो लड़का कहता है कि हमारे पास जो है तुम्हारे घर एक कमरे के बराबर भी घर नहीं है, तो इसलिए अभी तकरीबन हमको शादी करने में 2 साल लग जाएंगे। तो अनामिका कहती है कि 2 साल में तुम हमको भूल जाओगे। तो वो कहता है कि हम तुमको कभी भी नहीं भूलेंगे, और 2 साल के बाद हम लोग जो है शादी कर लेंगे, लेकिन हमें डर इस बात का है कि कहीं तुम हमको ना भूल जाओ। तो अनामिका कहती है कि हम तुमको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, और इसी तरीके से जो है बातें होती रहती हैं। और जो है वो कहता है कि हम अपना घर बनवाने के बाद तुमसे जो है शादी ज़रूर कर लेंगे। तभी जो है अनामिका कहती है कि 2 साल तक जो है मुझे ऐसा ना हो कि तुम जो है मुझे भूल जाओ। और उसके बाद ये सारी बातें होती हैं, और उसके बाद जो है वो वहाँ से चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो जो है शाम को जब वो वापस आता है तो अनामिका जो है अनामिका के लिए जो कुछ खाने के लिए वो ले करके आता है। फिर वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों
अब दोनों एक दूसरे की गहराइयों को जो है भूल नहीं पाते हैं और दोनों एक दूसरे के जो है बहुत ही करीब जो है आते जाते हैं और दोनों का प्यार इतना ज़्यादा परवान चढ़ने लगता है कि इश्क और मुश्क कभी जो है छुपाए नहीं छुपते। अनामिका के घर के एकांत था, लेकिन आस पड़ोस में भी जो है उसके कई घर थे, तो उनके आस पड़ोस के घर वालों को इस बात की खबर लग जाती है कि अनामिका जो है एक लड़के से जो है रोज़ाना मिलती है और वो लड़का रोज़ाना इसके घर पर जो है आता है। दोस्तों, वो लोग इस बात की शिकायत उसकी माँ से करती हैं और उसकी माँ से शिकायत करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाती हैं। और जब अनामिका घर पर आती है, क्योंकि दोनों लोग काम पर जाते थे और शाम को रात के 8-9 बजे ही वापस आते थे, तो अनामिका जब घर पर वापस आती है और उसको उसकी माँ जो है बिठा करके आराम से उससे पूछती हैं कि बेटा ये बातें हमने सुनी हैं, तो ये बातें क्या वाकई में सच्ची हैं? तो वो इस बात से इनकार नहीं करती है और कहती है कि हाँ, वाकई में ये बात सच है और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे जो है शादी भी करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती हैं और कहती हैं कि एक बार तुम मुझको जो है सत्तू से मिलवा दो, उसके बाद जो है मैं बात को आगे बढ़ाऊँगी। तभी जब वो काम से वापस लौटता है तो उसके घर पर जो है आता है और वो लोग रोकते हैं उसको। उसके बाद वो घर पर आता है और घर पर आने के बाद उसकी माँ जो होती हैं वो उससे पूछती हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? तो वो अपनी उम्र 25 साल बताता है, क्योंकि उसकी उम्र जो है लगभग 18 साल थी। लेकिन वो इसलिए झूठ बोल देता है ताकि उसकी माँ जो है उसकी बेटी से शादी के लिए इनकार ना करें, क्योंकि उनकी लड़की की जो उम्र थी वो तकरीबन 24 साल थी। तो वो सोचता है कि अगर मैं 25 साल बताऊंगा तो जो है ये शादी कर देंगी, लेकिन वो जो है दे करके जान जाती हैं। तो उससे पूछती हैं कि बेटा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? और मुस्कुराती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी उम्र तो 17-18 साल के बीच में ही लग रही है और तुम जो है ये 25 साल क्यों बता रहे हो? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ, हम आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी से जो है शादी करना चाहते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर किसी दिन आऊँगी रिश्ता लेकर के। उसके बाद में जो है वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ में सत्तू के घर पर जाती हैं और सत्तू अपने घर वालों को बता देता है पहले से ही। तो वो जब वो लोग जाती हैं तो वो लोग उसको पसंद कर लेते हैं और सत्तू भी बता देता है कि वो लड़की हमें पसंद है और हम उसी से शादी करेंगे। तो दोस्तों, अब दोनों की जो शादी होती है वो शादी फिक्स कर दी जाती है। शादी फिक्स करने के बाद एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और उसी शुभ मुहूर्त के तहत जो है शादी होनी थी। लेकिन जो है वो जो सत्तू होता है वो अपनी सास से पहले ही कह देता है अनामिका की माँ से कि हमारे घर पर जो है अपनी बेटी की उम्र मत बताना, वरना वो लोग जो है शादी से इनकार कर देंगे। तो वो तो नहीं बताती हैं, लेकिन जो है किसी कारणों से जो है वो सत्तू के घर वालों को उस लड़की के उम्र के बारे में पता चल जाता है कि उस लड़की की उम्र 25 साल है। जब इस बात का पता चलता है तो वो उसकी माँ को बहुत ही उल्टा सीधा बोल देते हैं सत्तू के घर वाले और कहते हैं कि तुम जो है माँ बेटी मिल करके हमारे लड़के को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की उम्र जो है 24 साल है और मेरे बेटे की उम्र 18 साल है। दोनों के बीच में तकरीबन 6 साल का गैप है और इतनी बड़ी लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। तभी जो है वो जो सत्तू होता है वो जो है अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं शादी उसी लड़की से जो है करूँगा। और उसके बाद जो है उसकी जिद के आगे जो है उनके घर वालों की जो है बिल्कुल भी नहीं चलती है और जो है उनकी शादी जो है फिक्स हो जाती है। और तकरीबन जो है अप्रैल 2024 में जो है अनामिका और सत्तू की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी जाती है और दोनों एक दूसरे के जो है साथ आ जाते हैं और ज़िंदगी भर के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको भी ये लगेगा कि शायद हमारी ज़िंदगी में भी जो है ऐसी बारिश हो जो कभी रुकने का नाम ही ना ले और आपका जीवन साथी जो है बारिश में ही मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है ताकि आप अपने परिवार और परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब बखैर।